हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 का 5th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले बेटा हमने 4 पार्ट के लिए कंप्लीट कर रखा है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को जाकर इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद नीचे लिंक पर आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लास चल रही है, 30 मिनट की, कभी 25 मिनट की, कभी 20 मिनट की। तो इस तरह से हमारी रेगुलर क्लास चलती रहेंगी और सिलेबस आपका पूरा कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह से आपके एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज हम कराने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, उससे पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं भाई सभी लोग। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्क्रीन पर उसको आपके लिए जवाब देना है। और एक बात ध्यान रखो, मैं आपका कमेंट है वो सभी पढ़ता हूँ। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो मैं कमेंट आप सभी का पढ़ता हूँ। वो अलग की बात है कि आपके सामने मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं कमेंट आपका सभी पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखो, आपके लिए कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है। ठीक है, जिससे हमें पता लग जाना चाहिए कि आप लोगों के कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 36, 35 तक हमने कंप्लीट कर रखे हैं और आज हम फिर से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद साथ साथ इसके हमारा बेटा चैप्टर नंबर 1 है वो फिनिश हो जाएगा और लगभग हर तरह के, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करा दिए हैं। और कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो क्या है, हम बता देंगे आगे। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट and odd number which can be found from the digit 3, 5, 7, 9 and 0 each। ठीक है, इसका आंसर बताएं जल्दी से भाई, कितना आएगा इसका आंसर। सभी लोग इसका आंसर बताएं कि आंसर इसका कितना आएगा। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा विषम संख्या जो 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। ठीक है, संख्या है हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है, 36। देखो, डिजिट दे रखी है, अंक दे रखे हैं 5, 3, 5, 7, 9 एंड क्या है बेटा 0। ठीक है, ये 0 है और इससे हमें विषम संख्या बनानी है। ऑप्शन से देखकर देखो, हमें विषम संख्या बनानी है। ऑप्शन नंबर A, B, C और D आपके सामने दे रखे हैं। अब कैसे बनाओगे, क्वेश्चन में ये कंडीशन कह गई ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर होना चाहिए, बड़ी से बड़ी विषम संख्या होनी चाहिए। अब विषम संख्या सबसे पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से ज़्यादा बेस्ट है करना। वैसे तो आप कर ही लोगे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। देखो 9, 7, 5, 3, 0 और C ऑप्शन है 9, 7, 5, 0, 3 और D ऑप्शन है बेटा 9, 7, 0, 5, 3। ठीक है, अब ये ऑप्शन है और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता का नियम। ठीक है, उसमें बताऊंगा कोई भी नंबर दे रखा हो उसकी कैसे पहचान करें कि ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका नेक्स्ट चैप्टर या हो सकता है उससे नेक्स्ट चैप्टर हो। ठीक, वैसे कोशिश यही करूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपका यही हो, जिससे क्या है आपके लिए कैलकुलेशन करने में समस्या ना हो। जितनी जल्दी हो जाएगी चीज़ें उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। अब यहाँ पर देखो, बी वाला ऑप्शन है, आपसे कहा गया है ऑड नंबर होना चाहिए बेटा। ठीक है, विषम संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये वाली जो संख्या है इसमें लास्ट में 0 है। जब लास्ट में 0 हो इसका मतलब वो संख्या कभी भी आपकी ऑड नंबर नहीं हो सकती है, विषम संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या है, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, मतलब बी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जब आपके सामने 0 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो बेटा वो क्या होगा, ऐसा नंबर डिजिट। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट देखना है आपके लिए। लास्ट वाली जो डिजिट है, अंक है 0, 2, 4, 6, 8, इस तरह की डिजिट बन रही हैं, इट्स मीन्स वो संख्या कभी आपकी ऑड नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ऑड नंबर नहीं होगी। अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब हमारे सामने एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। अब इन 3 में हमें चूज करके बताना है कि इसमें कौन सी विषम संख्या होगी, और वो भी ग्रेटेस्ट के साथ में। अब देख लो यहाँ से 9, 7, 0, 5, 3 ये और ये, इन तीनों में कौन सी बड़ी लग रही है आपके लिए,
तो आप देखोगे 9 9 सभी में कॉमन है। कल मैंने बताया था अगर आपको पहचान नहीं समझ में आ रही है कि कौन सी बड़ी संख्या है, आई थिंक वैसे आप सभी पहचान ही लोगे। नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करो पहली डिजिट देख लो। ठीक है, पहली डिजिट क्या है, 9 है, 9 है, 9 है। यहाँ से सभी डिजिट क्या है, इक्वल हैं, और यहाँ से हमें नहीं पता लग रहा है कि कौन सी बड़ी है इसमें से। ठीक है, तो जब पहली डिजिट से हमें क्लियर ना हो पाए तो तुरंत जस्ट वाली सेकंड प्लेस वाली, इसकी सेकंड प्लेस वाली जस्ट बराबर में, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली बराबर में, तो वो उस डिजिट को देखना है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 7 है, और यहाँ पर 7 है, 0 7 7। ठीक है, अब इसमें देख लो कौन सी बड़ी है डिजिट, ये और ये बराबर है। इसका मतलब ये वाली रॉन्ग हो जाएगी, ये वाली नहीं होगी क्योंकि छोटा हो गया नंबर और हमें ग्रेटेस्ट चूज करना है। तो यहाँ पर अब ये वाला बचा और ये वाला बचा, इसका भी खेल खत्म हो गया। ठीक, अब देख लो हमें यहाँ से सेकंड जो 9 के जस्ट बराबर में था, वहाँ से हमें क्या हुआ, क्लियर नहीं हो पाया इन दो नंबर्स में। अब देख लो नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है, 5, उसके साथ में क्या है बेटा 0। अब देख लो 5 और 0 में कौन सा डिजिट बड़ा है, तो आप कहोगे सर इस वाले का बड़ा है, तो इट्स मीन्स कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी के? समझ में आया तो सभी लोग एक बार लाइक करके बताएं और कमेंट करके बताएं जी सर हमें बिल्कुल क्लियर हो गया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और आपने दोस्तों के लिए बेटा शेयर नहीं किया है तो उनके दोस्तों के लिए शेयर कर दो जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं 2023 के लिए। ठीक, आप विश्वास रखिएगा इस चैनल पर आपके लिए पूरा सिलेबस कराया जाएगा फ्री में, कहीं पर आपके यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, ये बात आप समझ लो। कोई भी क्वेश्चन नहीं जोड़ा जाएगा, जितना हो सकेगा मैं सारा सिलेबस आपके लिए कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। इसी तरह से हम आराम से क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्लास आपकी 30 मिनट की, 35 मिनट की, 25 मिनट की वो चलती रहेगी। वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग कि कितना टाइम बचा आपके पेपर में, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लास का जो लेंथ है वो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लो। और मैं आपके लिए मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट और लैंग्वेज वाला पार्ट सब कुछ कराऊंगा, टेस्ट भी लिया जाएगा आपका, ध्यान रखो। तो इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा अदरवाइज अगर आपने नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी तो आप क्लास को अटेंड कर पाओगे, है ना। तो ये सब काम करो, आप दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ पर बच्चे लाइव होंगे कंपटीशन बढ़ेगा तो आप लोगों के लिए मज़ा आएगा। अब 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में टेस्ट लिया जाए तो एक पहले पाएगा एक दूसरे पाएगा, तो उसमें क्या आपके लिए मज़ा आने वाला, नहीं मज़ा आएगा। और यहीं पर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो तो क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, अगर आपके तब टॉप रैंक पर आ रहे हो तब क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप हो जाएगा। तो इसीलिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, अपने दोस्तों के लिए बताएं कि इस चैनल पर भाई नवोदय की तैयारी प्रॉपर कराई जा रही है। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। इसका आंसर कितना आएगा, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें कितना आ रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 11 एंड 21। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। ठीक है, कह रहे हैं बोथ क्या हैं, आपके कंपोजिट नंबर हैं, और बोथ आपके इवन नंबर्स हैं, और बोथ कोप्राइम नंबर हैं, और बोथ 3 मल्टीपल्स हैं। ठीक है, आपके सामने 11 और 21 दो नंबर दे रखे हैं और कहा गया है कि दोनों ये भाज्य हैं। ठीक है, 11 और 21 दे रखा है बेटा, और क्वेश्चन में कहा गया है ए ऑप्शन में कि ये दोनों क्या हैं, ये भाज्य हैं। तो आप बताओ कि भाज्य की पहचान हमने क्या बताई थी, कंपोजिट नंबर्स की मैंने पहचान क्या बताई थी, बताइए। भाज्य संख्याओं की पहचान मैंने बताई थी उस संख्या का फैक्टर करके देख लो। मिनिमम अगर 3 फैक्टर आ रहे हैं, इट्स मीन्स वो संख्या क्या है, वो नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर 11 की अगर फैक्टर करेंगे तो 11 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से और 11 से, मतलब ये सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं। तो ये तो भाई रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो पहली जब भाज्य संख्या नहीं हो रही है, दूसरी चाहे भले ही हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, उसमें कहा है दोनों भाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मतलब इसमें दोनों भाज्य संख्याएं नहीं हो रही है, एक हो रही है सिर्फ। ठीक है, अब देख लो बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन क्या है, दोनों सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं की पहचान क्या होती है कि वो संख्या, कोई भी संख्या है दे रखी है, वो 2 से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो क्या होगा, वो सम संख्या हो जाएगी। अब चलो करके देख लेते हैं। अगर ये दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि हाँ
ये सम संख्याएं नहीं होंगी, तो रॉन्ग है हमारा। तो यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या 11 के लिए? कभी नहीं कर सकते हो। 2 की टेबल में क्या है 11 नहीं आता है और 21 भी नहीं आता है। इट्स मीन्स क्या है, बी वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, पहला भी रॉन्ग और दूसरा भी रॉन्ग। अब कह रहे हैं दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याएं बेटा मैंने आपके लिए नहीं पढ़ाई है। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, दो कैसे समझ सकते हो, ऐसी संख्या है जिनका आप HCF निकालोगे, मासा निकालोगे तो ऑलवेज आपका 1 आता है। ठीक है, कोई भी संख्या आप उठा लो, अगर उसका HCF निकाल रहे हो, मासा निकाल रहे हो बेटा, तो उसका क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से हम 11 का और 21 का HCF निकाल के देख लेते हैं। देखो 11 और 21, इसका HCF निकाल लो, तो यहाँ से कितना आएगा 10, 1 और 1 ढाई 10। तो यहाँ पर इसका HCF बेटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। कह रहा है दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका HCF निकालें तो ऑलवेज क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज हो रही है। ठीक है, सेटिस्फाइड कर रही है कंडीशंस किसकी, सहअभाज्य संख्याओं की। तो दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इट्स मीन्स क्या है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन भी आप समझ लीजिए क्यों नहीं होगा, दोनों 3 के गुणज हैं। अब गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स। अगर आप 3 की टेबल पढ़ोगे तो क्या होगा, 3 × 3 6 9 12 15। ठीक है, 3 की टेबल पढ़ोगे या 3 से इसे डिवाइड करोगे तो क्या है, ये डिवाइड हो जाना चाहिए। तो दोनों तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, एक डिवाइड हो रहा है, कौन सा, 21। लेकिन ये वाला जो है 11 वाला वो डिवाइड नहीं हो रहा है। इट्स मीन्स क्या होगा बेटा, ये भी नहीं हो पाएगा। कह रहे हैं 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के गुणज हैं। 3 की टेबल पढ़ो, 3 की टेबल में क्या है, दोनों नहीं आ रहे हैं, सिर्फ कौन सा आ रहा है, 21। ठीक है, उसमें कहा जाता है कि 21 3 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल सही होता। वो कह रहे हैं दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। इट्स मीन्स क्या है, रॉन्ग है आपका ऑप्शन नंबर डी भी। क्लियर हो गया भाई? किसी का डाउट है, समस्या है, परेशानी है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। जी सर हमारा अभी रह गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग भाई कमेंट लगातार करते रहें, और ये ना सोचे कि सर पढ़ नहीं रहे हमारे कमेंट। आपका सभी कमेंट पढ़े जाते हैं, तो कमेंट में कोई कंजूसी लाइक शेयर और सब्सक्राइबिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर आपका है 38, जल्दी से आप आंसर दो। और इस तरह के बेटा क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं 50 क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन भाई हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, ध्यान रखो, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, बाहर से नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 7, 2, 4, 8 एंड 0 व्हेन 1 डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस। ठीक है, देखो आपके सामने डिजिट दे रखी है और कह रहे हैं बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या बनानी है और कोई भी अंक दोबारा से रिपीट ना होना चाहिए। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 7, 2, 4, 8, 0 इन डिजिट का यूज़ करके हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, लेकिन इनमें से कोई भी डिजिट जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमने 7 लिखा तो उसके जस्ट बराबर में 7 नहीं होना चाहिए, 8 लिखा तो 4 लिखा तो 4 के बराबर में 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी डिजिट क्या है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब देख लो आपके सामने ऑप्शन है पहला, सबसे पहले तो कह रहा है बड़ी से बड़ी, तो इसका ग्रेटेस्ट बना लो, तो 8, 7, 4, 2, 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है बेटा बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? देखो इसमें आपसे ना ऑड कहा गया है ना इवन कहा गया है। वही मैं चीज़ देख रहा था, कहीं ऑड नंबर या इवन नंबर तो नहीं पूछा है कि ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बताओ इन डिजिट का यूज़ करके। तो यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये आसानी से बना लोगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करते हैं। चलिए भाई सभी लोग इसका आंसर बताएं कि कितना आएगा, जल्दी से भाई कमेंट करें इसका आंसर। आपका 39 क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन है, देखो L III प्लस XXX
ठीक है, ये दे रखा है और कह रहे हैं रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन में से चेक करना है हमारे लिए। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर आपने याद किया होगा तो ये क्या होता है, एल बताया था मैंने टेबल में, लर्न किया है आपके लिए आपने, तो बहुत अच्छी बात है 50। और ये क्या है, ट्रिपल आई, मतलब क्या होता है 1 2 3 और +3। अब मैंने प्लस का साइन यहाँ पर क्यों लगाया, मैंने अपने डिटेल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कोई भी आपका अल्फ़ाबेट दे रखा हो उसके जस्ट बराबर में अगर राइट हैंड साइड में छोटा नंबर है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, वो ये है, तो उसको हमें सेंटर पॉइंट मानना है। ये वाला हमारा क्या है 50, ये बड़ा है, तो इसकी तरफ देखना है, इसके लेफ्ट और राइट में देखना है, जो आपका बड़ा नंबर है, जो आपका बड़ा अल्फ़ाबेट है उसके लेफ्ट में और उसके राइट में देखना है हमारे लिए। अब ये छोटा नंबर है तो हमने इसके लेफ्ट राइट में थोड़ी देखा, ये क्या है, ये हमारा मेन है, कौन सा एल। अब एल के राइट हैंड साइड में क्या है 1 1 1, मतलब 3 दे रखा है, और मैंने आपके लिए बताया है कि राइट हैंड साइड में होता है तो ऐड हो जाता है, अगर उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बताया है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में है तो हमने जोड़ दिया, फिर प्लस का साइन और x x x 10 10 20 10 30, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 और 30 80 और 3 83। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बेटा बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया, समझ में आया, किसी का कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसके समझ में ना आया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए जल्दी से, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है ये भी, ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 40, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व कर सकते हो जब आपने टेबल के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, याद किया होगा, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब यहाँ पर M C D और I X, ठीक है, कह रहे हैं किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये कहोगे सर ये वाला है, बिल्कुल सही कहा। अब इन तीनों में देख लो भाई कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है, इन तीनों में ये 100 होता है। अब देखो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा CDIX, इसके लिए ये बॉक्स में मैंने बंद कर रखा है, इसमें क्या है D एक सेंटर है, मेन पॉइंट है आपका, इसके लेफ्ट में और राइट में हमें जो कुछ भी करना होगा प्लस माइनस वो करना होगा। M क्या होता है बेटा 1000, ठीक है, प्लस का साइन लगा दो। D 100 होता है, 100 से ये क्या है लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा। C कितना होता है बेटा, सॉरी 500, और C कितना है 100, तो यहाँ से 500 से 100 के लिए माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा 400 आएगा। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ से आपका 400 आ जाएगा। और ये क्या है 400 में ये ऐड करना है हमारे लिए, क्योंकि ये क्या है D के सीधे हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ है, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 400 यहाँ से बन रहा है बेटा, यहाँ से, और प्लस करेंगे कितना 9, तो कितना हो जाएगा 409, ठीक है। तो यहाँ से 1409 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई थिंक यहाँ तक सभी के क्लियर हो गया होगा, किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी 41 है बेटा, 41 पहले 41 कर लेते हैं, 42 नेक्स्ट है। देखो 16 to 9, ठीक है, ये बताना है रोमन संख्या में। अब रोमन संख्या में आपके लिए अभी हमने क्या किया था, रोमन अल्फाबेट से नंबर्स में चेंज किया था। अब हमें क्या करना है, इसके लिए नंबर्स के लिए रोमन नंबर में लिखना है। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला आपका काम होगा कोई भी नंबर दे रखा है उसके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर लेना, विस्तृत रूप उसका लिख लेना, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो 1 10 100 1000, ये 1000 की प्लेस पर है तो हमने क्या किया 1 और ये 1000 इस तरह से लिख लिया, जैसे हम प्लेस वैल्यूम करते हैं। इसकी प्लेस कहाँ है 1000 पर है, देखो, और उसके बाद में 1 10 100 की प्लेस पर क्या है 6, तो 600 प्लस 220 प्लस 9, इस तरह से लिख लिया हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में। और वैसे आप समझना चाहो तो यहाँ पर देखो इस तरह से 1 है, उसके बाद की डिजिट कितनी है 3 है, तो 3 जोड़ लगा दो, लगा दी। फिर क्या है 6 का हमें निकालना है, तो 6 लिखा, और कितनी डिजिट है 2 लिख दिया। फिर कितनी है प्लस लगाया, फिर कितनी है दूसरा है तो 2 लिखा, उसके बाद में कितनी है 0, ठीक है। फिर क्या बचा 9, इस तरह लिख लो। बात समझ में आ रही है।
आसान है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, अब देख लो इसके लिए 1000 बेटा कैसे लिखा जाता है। आप कहोगे सर हमने याद किया था, 1000 के लिए m लिखते हैं, तो बिल्कुल सही कहा है। अब m है, अब हमें प्लस करना है। इट्स मीन्स क्या है, कोई भी अल्फाबेट हम लिखेंगे तो उसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे, सीधे हाथ की तरफ, m के सीधे हाथ की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन होता तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके बाएं हाथ की तरफ लिखते। क्लियर हो गया बात। ठीक है, तो m और 600 कैसे लिखोगे, 600 क्या लिखा जाता है, देखो 600 500 कितना होता है d। ठीक है, और हमें उसमें क्या 500 कितना होता है बेटा 500 प्लस 100, ऐसे लिखोगे इसके लिए 600 के लिए, तो d कितना होता है 500 और 100 के लिए हमें ऐड करना है, तो कहाँ लिखा जाएगा, सीधा सीधे हाथ की तरफ, कितना हो जाएगा c। तो यहाँ से d और c, बात समझ में आ गई। DC कितना हो गया यहाँ से 600 प्लस 20 क्या लगा जाता है x। ठीक है, और 9 क्या लगा जाता है ऐसे। बहुत आसान है बेटा, अगर आपने टेबल लर्न करी है तो। अब देख लो ऑप्शन नंबर मैच कर सकते हैं आप, कौन सा आ रहा है, MDCXX। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका A बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 42। इसका आंसर बताओ भी कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। हमें क्या बताना है, 1 से 100 के बीच में बेटा विषम संख्याएं बतानी है कि कितनी होंगी। ठीक है, 1 से 100 के बीच में क्या ऑड नंबर्स बताने हैं। ठीक है, अब देखो कैसे पहचानोगे, 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से 100 तक बीच में है या 100 में, हाँ 1 से 100 तक। ठीक है, बीच की बात नहीं की गई है। अब यहाँ पर देखो, जब हम कोई भी काउंटिंग, यहाँ पर काउंटिंग लिखते हैं इस तरह से 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से हम 100 तक अगर काउंटिंग करेंगे तो आप एक बात देखेंगे, क्या आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से ही काउंटिंग चल रही है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ बेटा 1 क्या है, तो आप कहोगे सर 1 एक ऑड नंबर है। मैं कहूँ 2 क्या है, तो आप कहोगे ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती, इवन नंबर्स कहलाती। ये आपने हमें बताया है, तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, सही सुना है, सही समझा है। तो यहाँ पर एक क्या हो रही है बेटा, ऑड हो रही है, और एक इवन हो रही है। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है 3। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, इट्स मीन्स क्या है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, नहीं कटती हैं, नहीं विभाजित होती हैं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो संख्या हमेशा आपकी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी, ऑड नंबर्स होंगे। बात क्लियर है सभी के। ठीक है, तो एक ऑड दूसरा इवन, एक ऑड, फिर देखो 4 क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है, इवन हो गई, फिर क्या हो गई, ऑड हो गई, फिर क्या हो गई 6 क्या है 2 से हो जाएगा तो इवन हो गई। आप देख पा रहे होंगे कि एक ऑड दूसरा इवन, एक ऑड दूसरा इवन, एक ऑड एक इवन, मतलब एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, इस तरह से सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर मैं कहूँ 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 50 आपकी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी, और 50 क्या होंगी बेटा, विषम संख्याएं होंगी या नहीं होंगी। पहले आप एक बात समझ लो फिर से यहाँ पर अगर मैं कहूँ बेटा 2 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, एक संख्या है 1 और दूसरी संख्या है 2, 1 से 2 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो आप कैसे पहचानोगे। अभी आपने सर कहा था एक ऑड होता है, एक इवन होता है, तो यहाँ पर 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऑड 1 हो रही है, इवन 1 हो रही है, तो यहाँ पर 2 में से एक ऑड हो रही है, एक इवन हो रही है, मतलब 50-50 है, 50-50 मामला हो रहा नहीं हो रहा है ऑड और इवन का। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, 1 हो रही नहीं हो रही है। अब मैं कहूँ 4 में, आप बताओ, तो 4 में क्या हो रहा है, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, तो 4 में क्या है, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 क्या हो जाएंगी, ऑड हो जाएंगी, 2 इवन हो जाएंगी। अब मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 में बताओ, तो 6 में क्या हो जाएगा, 6 का हाफ कितना होता है 3, और 3 ऑड हो जाएंगे, 3 इवन हो जाएंगे। इसी तरह से 100 में क्या हो जाएगी, 50 ऑड होंगी और 50 इवन्स होंगी। आसानी से आप समझ सकते हो, और आई थिंक आपके लिए क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएंगी, 50 आपकी ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई सभी के लिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53।
53 है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जिसने भाई टेबल पढ़ी होगी अच्छे से, क्लास को अटेंड किया होगा, ठीक है, या पहले आपने किसी और से पढ़ा होगा, तो आपके लिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका तो कितना आसान है, कह रहे हैं डी रिप्रेजेंट विच नंबर। डी एक अल्फाबेट है, वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर डी मैंने बताया था बेटा क्या होता है, 500 होता है बताया था। एम क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है। सी क्या होता है, 100 होता है बताया था। एल क्या होता है, 50 होता है। सभी के लिए बताया है मैंने। तो डी क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, 500 के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 44 क्वेश्चन था, ठीक है, सॉरी 44 क्वेश्चन था, इससे पहले 43 छूट चुका है। तो 44 है, आई थिंक आप सभी के समझ में आ गया होगा। आप चलो 43 कर लेते हैं पहले। अब 43 क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द रोमन नंबर, ठीक है। रोमन अंक को प्रदर्शित नहीं करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है। आपके सामने बी सी डी के, ऐसा कौन सा नंबर है जो रोमन अल्फाबेट में नहीं आता है। तो आप कहोगे सर बी आपने पढ़ाया है 5 होता है, ये तो हमने देखा है सर, ये भी हमारा देखा हुआ है, इसका वैल्यू 100 होती है। सर आप कहोगे सर ये भी देखा हुआ है, ये 500 होता है, लेकिन ये वाला हमने कभी नहीं देखा है, ठीक है। तो के यहाँ पर क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी के, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या है आपका रॉन्ग है, जो कि क्या है रिप्रेजेंट आपका नहीं करता है, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45, ये देखो, ये क्वेश्चन का आंसर दो। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन हम ऐसा करा चुके हैं, ठीक है। अगर आपने संख्याओं के लिए अच्छे से पढ़ा होगा तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर दोगे। इसीलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लास पहली बार आपने ज्वाइन करी है, तो बेटा उस क्लास को भाई जाकर, जो पुरानी हमारी क्लासेस हैं, आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 पार्ट हमने कर रखे हैं, वो सारे आपके लिए वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो संख्याओं के बारे में, तो आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन सी संख्या क्या होती है, क्या पहचान होती है, सारी चीज़ों को मैंने इजी वे में एक्सप्लेन किया है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए समझ में नहीं आने वाले आपके लिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 45 56 दे रखा है और 84, ठीक है। दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, बोथ प्राइम नंबर्स, बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो क्या ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपके लिए अभाज्य संख्याओं की पहचान ही बेटा पता नहीं होगी, आपको नहीं आती होगी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो आप इसके लिए नहीं कर सकते हो। इसीलिए उस क्लास को जाकर आप जरूर देख लें इस क्लास के बाद में, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 56 44, क्या ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों प्राइम नंबर हैं। तो आप बताओ, मैंने बताया था ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो बेटा ये 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट जाएगी, यहाँ 42 आएगा, यहाँ पर आएगा 28। तो ये क्या है, ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। ये दोनों अभाज्य संख्या थोड़ी हैं, बोथ आर प्राइम नंबर्स, बोथ आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन है, कह रहे हैं दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो अभाज्य संख्या 100 अभाज्य संख्याओं को विभिन्न बताया था को प्राइम नंबर्स के लिए। ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम HCF निकालें, मासा निकालें, तो 1 आ जाए, इट्स मीन्स वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो चलो इसके लिए HCF इसका करके देख लेते हैं। तो यहाँ से 8, यहाँ से 2 और 28 दूनी 56। इसका बेटा HCF तो भाई यहाँ पर कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, और आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। इस कंडीशंस को, किसकी, सहअभाज्य संख्या की, को प्राइम नंबर्स की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करने के लिए HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन क्या है 1 नहीं आ रहा है। इट्स मीन्स क्या है, जो बी वाला ऑप्शन है बेटा वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो सी वाला ऑप्शन है, दोनों 14 के गुणज हैं, बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 14, ठीक है। दोनों क्या हैं, 14 के मल्टीपल्स हैं। अब मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, आप टेबल पढ़ोगे तो 14 की टेबल में, 14 की टेबल में ये दोनों आ जाने चाहिए। अगर दोनों आ जाते हैं, इट्स मीन्स क्या है, ये 14 के मल्टीपल्स हैं, 14 के गुणज हैं, ठीक है। या आप इन दोनों के लिए 14 से डिवाइड करके देख लो, अगर ये दोनों कट जाते हैं तो क्या है, ये 14 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 14 से आप डिवाइड करोगे, 14 चौका 56, यहाँ 14 चौका 14,
संग 84, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 14 की टेबल में आ रहे हैं। इट्स मीन्स ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या हैं, 14 किसके, 14 के मल्टीपल्स हैं। अब दोनों विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या तो भाई कहीं से नहीं है, विषम संख्याएं क्या कहती हैं, 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब दोनों 2 से डिवाइड हो रही हैं, इट्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बेटा आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, शून्य एक विषम संख्या है, बताओ जल्दी से बताओ, शून्य क्या एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य एक विषम संख्या है, बताओ। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो कभी भी आपकी विषम संख्या नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो बी वाला जो ऑप्शन है उसे देखो, सी वाला जो ऑप्शन है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और शून्य ना तो विषम है और ना तो क्या है, सम है। अब एक बात बेटा यहाँ पर आप देखिए, जो विषम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, और यहाँ पर दे रखा है अभाज्य संख्याएं, इससे यहाँ पर मतलब नहीं। हमने जब पहला ही आपके लिए क्लास ली थी मैंने, तो उसमें हमने पढ़ाया था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे के बारे में बताया था, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, सभी के लिए मैंने बताया था। तो उसमें आपने देखा होगा नेचुरल नंबर, उसमें 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स होते हैं, लेकिन होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3। तो 0 कैसा है, एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, लेकिन इसमें क्या सम विषम थोड़ी है, इसमें कहा गया है 0 किस में आता है, होल नंबर्स में आता है, तो 0 क्या है, एक होल नंबर है। अब यहाँ पर शून्य ना तो विषम है ना सम है, ठीक है, तो क्या होगा, शून्य ना विषम है ना सम है, तो क्या एक होल नंबर है, तो डी वाला ऑप्शन क्या है बेटा, राइट है, बिल्कुल बात क्लियर हो गई, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपका जो स्टेटमेंट दिया गया था क्वेश्चन नंबर 46 में, सभी का डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 3 का स्थानीय मान इकाई में इकाई के किस संख्या में है। तो यहाँ पर ये दे रखा है 48 5 3 2 1, 45 8 2 3 1, और सी ऑप्शन है आपका 45 8 2 1 3, और डी ऑप्शन है 48 5 3 2 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से भाई कमेंट करके बताएं आप सभी, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बताएं कमेंट करके। 3 का स्थानीय मान जो 3 है, उसका स्थानीय मान इकाई किस संख्या में है, ठीक है। तो अगर हम कोई जो संख्या दे रखी है उसमें 3 का स्थानीय मान इकाई की प्लेस पर है, बताओ। देखो 3 के यहाँ पर निकालोगे इसका प्लेस वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 30। अब 30 कौन सी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर है, दहाई की प्लेस पर है। यहाँ पर निकालोगे तो कहाँ है, 100 की प्लेस पर है, सैकड़े की प्लेस पर है। यहाँ पर निकालोगे तो कहाँ है, 100 की प्लेस पर है। अगर बात करें इस वाले ऑप्शन में क्या है, इकाई के अंक है क्या, 3, यही तो प्लेस वैल्यू है इसकी, क्या 3, तो ये क्या इकाई का अंक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ 3 इज फॉलोइंग क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट है, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका है 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है 43 0,62 का 10 की घात में विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 43,062 टू पावर ऑफ 10। हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फॉलो कर रहा है इसके लिए। अब यहाँ पर देख लो, हमें 10 की घात में लिखना है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इसके लिए ब्रेक कर लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 4, उसके बाद में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 लिख लिया, प्लस 3 कितने डिजिट हैं, 3, प्लस 0 प्लस 6 के बाद में कितने हैं, 1, फिर क्या है 2, ठीक। अब देखो मैं इसके लिए ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 1 10,000, ठीक है। 10,000 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 चौक कितने होते हैं, 40,000 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3 × 1000 कर लिया मैंने, प्लस 0 प्लस 6 × 10 कर लिया, क्योंकि हमें 10 की घात में 10 की पावर में बनाना है। तो 4 × अब इसके लिए 10 की पावर में बनाना है, कैसे बनाओगे, 10 की पावर में 1 2 3 4 0 हैं, तो 4, बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ पर कैसे करोगे, अगर इसके लिए आप खोलोगे 10 दूनी 10 दाई 100 दाई 1000 दाई 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 10 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हो इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसी यहीं से बनाया वो चीज़, तो यहाँ पर इसलिए लिख लिया हमने। और यहाँ पर 10 की पावर में क्या 3 जीरो हैं, तो 3 क्यूब हो जाएगा 0 + 6 × 10 + 2, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है कोई सही, 4 + 3 × 10 3 क्यूब, पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी के। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के लिए कर सकते हो। 40,000 के लिए किस तरह से ब्रेक करोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर लो। इसके लिए इस नंबर के लिए हमें 10 की पावर में बनाना है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 10,000, 3 × 1,000 + 0, 6 × 10, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर हम 10 की पावर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, ठीक। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर बताओ जल्दी से। बाई राइटिंग 7 लाख 502 इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर वी गेट, 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा, ठीक है। ये देखा है 7,05,102 7,05,102 इसके लिए हमें लिखना है नंबर्स में। कैसे लिखोगे, देखो बहुत आसान तरीका होता है। आप देख लो लास्ट में क्या है, 7 है, 7 के साथ में क्या है, लाख, ठीक है। तो आप काउंटिंग कर लो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, इस तरह से यहाँ पर पॉइंट के लिए यहाँ पर बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट बना लिया। अब देखो जिस प्लेस पर जो है उसको लिख दो। कह रहे हैं 7 लाख, 7 किसकी प्लेस पर है, लाख की प्लेस पर है। 7 लाख, 7 किसकी प्लेस पर है, लाख की प्लेस पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख, लाख की प्लेस पर क्या आएगा 7। बात समझ में आ रही है। अब कह रहे हैं 500 100 1s 10s 100, 5 किसकी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है, 100 लिख दो, 5 लिख दो, सॉरी 5 लिख दो। फिर कह रहे हैं 2, अब 2 क्या है, 1s की प्लेस पर है, तो 2 यहाँ पे लिख दो। अब बाकी जो बचा वहाँ पर बेटा 0 लिख दो, बिना सोचे समझे 0 लिख दिया करो। जो प्लेस क्या है फिल नहीं हुई है उसके लिए फिल करने के लिए 0 लिख दो। तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करके बताएंगे कि कितना आएगा। इसको आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कमेंट ना करे। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि कितना आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करा रखा है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे 5 पार्ट हुए और हमने संख्याओं के बारे में जाना था, ठीक है। संख्याएं कितने प्रकार की होती है, संख्याएं कैसे पहचानने का तरीका बताया था। और उसके आज हमने क्वेश्चंस के लिए सभी के लिए फिनिश कर लिया है। हमारे 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इसी तरह के इसी पैटर्न पर आपके इसी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और देखने के लिए इसी तरह से मिल जाएंगे। हर तरह का मैंने क्वेश्चन करा दिया है और आपकी किताब से मैंने लगभग उसमें से 75% क्वेश्चन करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अब छोड़ने का मतलब ये रहा हमारा कि एज इट इज़ क्वेश्चन बस क्या था, उसमें जो नंबर्स थे वो चेंज थे, लैंग्वेज सेम थी, तो मैंने वो उनके लिए छुड़वा दिया था। लेकिन एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने हर टाइप को उठाया है वहाँ से। तो आप जो क्वेश्चन रह रहे हैं उनकी रिवीजन घर पे कर लें। इस क्लास के बाद में जाकर आप वो रिवीजन ज़रूर कर लें। अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएँ, क्योंकि हर टाइप का मैंने क्वेश्चन उठाया है वहाँ से और यहाँ पर कराया आप लोगों के लिए। तो आई होप आज की क्लास और आज के जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, वो सभी आपके लिए समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई क्लास को लाइक करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि शाम को 7 बजे हमारी क्लास डेली स्टार्ट हो जाती है। अपने दोस्तों को भाई बता दो कि इस चैनल पर नवोदय की कंप्लीट मैथ्स कराया जाएगा, रीजनिंग कराई जाएगी और आपका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है सारे कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, ये आप करना है, शेयर कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आप सभी के सामने मुझे
लाइव आने की। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।